फैंसी गारमेंट एंड मेंस वेयर, शादी ब्याह के मौके पर शेरवानी, 3 पीस, पैंट शर्ट, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, 1000 खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। दस्तूर को बचाने के लिए एक सुरक्षा रैली निकालेंगे। वो दस्तूर जो मौलाना आजाद जैसे माहिर और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भारत रत्न नहीं, जिनको विश्व रत्न कहा जाता है, उन्होंने बनाया जो गांधीयाई उसूल पर चलने वाला ऐसा खूबसूरत दस्तूर को बदलने की कोशिश हिंदुस्तान के 1% समाज कर रहा है, मनुवादी, जो इस्तेमाल कर रहा है धर्म के नाम पे लोगों को टुकड़ा करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यही दस्तूर की खूबसूरती थी जिसने हक दिया कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर ये खूबसूरत दस्तूर नहीं होता तो शायद चाय वाला आज और चाय वाला ही रह जाता, देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। जिस दस्तूर में ये खूबसूरती थी कि लोग बिना मजहब के तफरीक के एक साथ एक हक सबको बराबर हासिल हो। आज हालात ये हो गए हिंदुस्तान में कि ओबीसी, बीसी, एसटी और माइनॉरिटी को बिल्कुल कुचल के रख दिया गया है। आज आप देख लो कि सिवाय ये 1% के अलावा किसी को ये लोग राष्ट्रवादी नहीं कहते, जबकि ये वो लोग थे कि आजादी के बाद भी सालों इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा अपने दफ्तर में नहीं लगाया। ये नफरत थी इनको आजादी से, और आज ये हुकूम वतनी की हमसे सवाल करते हैं। आज मैंने एक बयान देखा, जब मैं नींद में से उठी तो एक बयान था हमारे देश के प्रधानमंत्री का। मुसलमानों को सवाल किया था उन्होंने कि मैं मुसलमानों को जात की बुनियाद पे कभी आरक्षण मिलने नहीं दूंगा। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जात के आधार पे हमको मुल्क दिया गया तो हमने मुल्क लेने पसंद नहीं किया, तुम्हारे से आरक्षण की भी कौन मानता है? अरे धर्म के नाम पे हमको मुल्क दिया गया, हम वो मुल्क में नहीं गए। हम हिंदुस्तान की ये खूबसूरत बाबा साहब अम्बेडकर और गांधीयाई उसूलों पे चलने वाले हिंदुस्तान के दस्तूर पे रहना पसंद किया। हमको आरक्षण को भीख देते। अरे हमारे दस्तूर में तुमको ये खूबसूरती दी कि तुम एक छोटे से देहात में एक मुतवस्सित तबके में रहने वाले आज हिंदुस्तान के वजीर आजम बने बैठे हो, और आज तुम हिंदुस्तान की दस्तूर पर बदलने की बात करते हैं। ये बात खान साहब कह रहे थे कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सोचने की हिम्मत कर लेना ये बड़ी बात। आज अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दस्तूर को बदलने की कोशिश करेंगे, ये सोच भी उनके अंदर नहीं आना चाहिए थी। मेरी यहाँ आए हुए अलामती तौर पे आए हुए लोग जो अपनी माइनॉरिटी की तरफ से, मैंने यहाँ देखा एकलव्य का झंडा लेकर भी आए हुए आदिवासी लोग हैं। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जहाँ महान लोग हैं, जहाँ ओबीसी है, आदिवासी है, जहाँ मुसलमान है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान सिख परेशान, मणिपुर में क्रिश्चियन परेशान, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान। जहाँ जहाँ है वहाँ महार चम्हार बोल के इम्तियाज किया जाता है। मैंने एक न्यूज में देखा कि वहाँ के अयोध्या के गरीब या पसमानदा समाज के लोगों का इंटरव्यू था कि राम मंदिर में दर्शन तो दूर की बात है, हमको उस रोड से नहीं गुजरने दिया जाता जहाँ राम मंदिर बनी। ये रोड लेने की बात आती है तो सब हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। मंदिर में जाने की बात आती है तो तुम महार को नहीं आने देते, तुम जमार को नहीं आने देते, तुम मैथर को नहीं आने देते, और जब वोट लेना आता है तो सब हिंदू हो जाते हैं। ये फर्क हिंदुस्तान के लोगों ने समझना चाहिए कि अगर हमको यहाँ हमारे हिंदू को हमको शान से रखना है तो हमको हमारे दस्तूर की इज्जत को बाकी रखना है। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर सेकुलर समाज की है, हर सेकुलर आदमी की है, हर सेकुलर शहरी की है कि हमको हमारे दस्तूर को बचा के रखना है। और आज हमारे पास पार्लियामेंट का इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा ना हो कि हम गफलत में रह जाएं और आइंदा हमारे पास ये वोट देने का हक भी न बाकी रहे। इसलिए हमारे वोट की सबसे बड़े हथियार से वो 1% मनुवादी आरएसएस वालों के और ऐसी विचारधारा वालों के जो लोगों को जात की बुनियाद पे आसमान और जमीन के नीचे समझते हैं,
उनको जवाब देने का सबसे बड़ा मौका जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। वो ताकत जो बीजेपी और ऐसी कम्युनल सोच को खत्म करने की ताकत रखती हो, जो चुन के आने वाला हो, उनको आप वोट दें और ये साबित करें कि हिंदुस्तान एक ढेर सारे फूलों का एक गुलदस्ता है जिसकी खूबसूरती हर मजहब के लोगों को मुश्तरका साथ में रहना है। उसको कायम रखने के लिए हम सबको मिल की कोशिश करना चाहिए। आज अलामती तौर पे सुरक्षा दस्तूर सुरक्षा यात्रा निकली है जो मुसलसल लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए निकलती रहेगी। और मैं मालेगांव शहर के बिरादरान वतन से ये अपील करती हूँ कि सेकुलरिज्म और दस्तूर बचाना सिर्फ ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये सबका काम है। आज मराठा भी परेशान है, आज राजपूत भी परेशान है, आज धर्म के नाम पर सब परेशान है। यहाँ तक कि राजपूतों ने कसम खाई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। वो राजपूत, वो राणा प्रताप सिंह और उनके लोग जिन्होंने लोगों से लड़ाई की इंसाफ की बुनियाद पर, आज वो परेशान है। हिंदुस्तान में तो कोई ये समझता हो कि मैं हिंदू हूँ तो मैं महफूज रहूंगा, ऐसा नहीं है। तुम इसलिए महफूज रहोगे, तब तक महफूज रहोगे जब तक हमारा दस्तूर हमारा संविधान महफूज। इसलिए हम सबको मिलके आने वाले इलेक्शन में जो दस्तूर पर खतरा है, वो खतरा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ वोट देकर, उनको हराकर, उनको उनकी हैसियत तक पहुंचाकर हमको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद और गांधी उसूलों पर चल के हमको हमारा सेकुलरिज्म कायम कर रखना। आज ये अलामती प्रोग्राम हुआ, आइंदा जो भी बेदारी दस्तूर को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। हमारे तमाम सियासी मुफाद को बुलाकर इस उन्वान के तहत हमें बहुत मजबूती के साथ, बहुत ताकत के साथ, बहुत इत्तेहाद के साथ जो है इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने संविधान सुरक्षा यात्रा के नाम पर इस अहम मौजू को लेकर शहर में बेदारी पैदा करने की कोशिश की, यकीनन एक बहुत आम कहानी है कि किसी बड़ी बस्ती में आग लगी हुई थी और एक छोटी सी चिड़िया तालाब से अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग पर जाकर अपना पानी जो है वो छिड़कती थी, फेंकती थी। तो उसके आजू बाजू के तमाम बड़े बड़े परिंदों ने, तमाम बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि तू एक मामूली सी जान, एक छोटी सी चिड़िया, तू कैसे इस आग को बुझाएगी? तो उस चिड़िया का ये जवाब था कि रोज़े महशर जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो कम से कम मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में शामिल रहेगा। तो आज समाजवादी पार्टी के जो नौजवान नेता है मुस्तकिम डिग्निटी और शान हिंद साहिबा, उन्होंने जो संविधान सुरक्षा रैली निकाली है ये उसी के मुताबिक है। आप लोगों को मुझसे पेशरो जितने भी मुकर्रिरीन हैं, उन्होंने कानून में किस तरीके की तब्दीली होने जा रही है वाज़ेह तौर से और मुफस्सल तौर से बताया। मुल्क में जो आज पार्लियामेंट का आम चुनाव होने जा रहा है, हमारे मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने कहा कि 2 नजरियों पर होने जा रहा है। यकीनन मुल्क की सियासी जमातें सिर्फ 2 मंशूर पर अपने आप को जुदा की हुई है। आज बरसरे इख्तियार जमात जिसका मंशूर और जिसका मकसद ये है कि इस मुल्क से, जो इस मुल्क की रूह है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस संविधान को, उस आइन को खत्म कर दे और एक नजरिया, एक मजहब के मानने वालों का इस मुल्क पर राज हो, इस मुल्क पर कानून। उसके बरक्स या उसके मध्य मुकाबिल एक ऐसा फ्रंट खड़ा हुआ है जो हो सकता है मुत्तहिद ना हो सकता है अपने मुख्तलिफ ख्यालात के बिना पर अलग हो, लेकिन हर एक का नजरिया, हर एक की सोच, हर एक की कोशिश ये है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी महापंचायत जिसका इलेक्शन अनकरीब या चालू है, शुरू है, उसमें यह कोशिश की जाए कि इस मुल्क के संविधान का, इस मुल्क के कानून की इलेक्शन के जरिए हिफाजत की जाए।
आज जरूरत है हमें इत्तेहाद की और इस इत्तेहाद को मोमेंटम देने की, आगे बढ़ाने की और इस इत्तेहाद को इलेक्शन में भी पेश करने की। जाहिर सी बात है, यहां पर मुख्तलिफ ख्याल के लोग जमा है, अपने अपने अलग अलग नजरियात रखते हैं, लेकिन इत्तेहाद उसी का नाम है कि मुख्तलिफ नजरियात के साथ किसी एक मकसद के तहत यकजा रहने का नाम ही इत्तेहाद है। हमें आने वाले इलेक्शन में इस बात को, इस मकसद को बुनियाद बनाकर वोट देना है कि हम संविधान के मुहाफिज हैं, हम आइन के मुहाफिज हैं, हम इस मुल्क में जो इस मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क की रूह है, इस मुल्क का जो दस्तूर है, उसके तहफ्फुज़ के हम सिपाही है। इस सिपाही होने के नाते हमें जो है आने वाले इलेक्शन में वोट देना है, ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे फ्रंट को वोट देना है जो इस संविधान को खत्म करने के दर पे है और वो उसके मध्य मुकाबिल खड़ा है। मैं इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।